भाजपा के कर्नल कोठियाल पहुंचे धारचूला। धारचूला में ब्लॉक भाजपा अध्यक्ष हरीश धामी ने किया कर्नल कोठियाल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन के बाद कोठियाल ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सजग और चौकस रहने की बात कही। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राधा बिष्ट बनी जिला महामंत्री महिला मोर्चा। सभी लोगों ने जिला महामंत्री बनने पर शुभकामनाएं दी। मुंशियारी में शिल्पी संगठन ने विकासखंड सभागार में 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती भव्य आयोजन करने के लिए एक बैठक की। आपदा प्रभावित परिवार एक साथ 4-4, 5-5 लोग मिलकर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। आपदा प्रभावित परिवार को सब्सिडी में सिलेंडर व कुछ बर्तन उपलब्ध करा दिए गए थे, परंतु वो पर्याप्त नहीं है। आपदा प्रभावित कहीं न कहीं जमीन मिलने पर अगल बगल शिफ्ट होने की तैयारी में है, परंतु प्रशासन के द्वारा एक साथ जमीन नहीं मिलना कहीं न कहीं देरी बन रही है और प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन आपदा प्रभावित की संख्या ज़्यादा है। खाना पीना क्या कर रहे हो? कुछ नहीं है, कभी किसी यहाँ कोई परिवार एडजस्ट हो रहा है और क्या कहते हैं वो एक सिलेंडर चला दिया है, बर्तन छोटे हैं उनके पास है नहीं, दिन भर बेचारे लेके कर रहे हैं, उसी को गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे। तो मतलब भोजन बना रहे क्या? 3-4 लोग मिलके एक परिवार में बना रहे हैं, 3-4 जन, 2 परिवार 3 परिवार ही मिलके एक ही इसमें बना रहे हैं। पहले वही बना रहे हैं, दोबारा बना रहे हो, और उसमें कहते हैं वहाँ पे पानी वगैरह की भी व्यवस्था नहीं है। मल्ली बाजार के शौचालय को तोड़ने के बाद मलबे को लावारिस नाली में छोड़ दिया गया है, जिससे बारिश का पानी रोडों में बह रहा है। नगर पालिका का शौचालय ठेकेदार के द्वारा तोड़ तो दिया गया है, परंतु उसमें अभी कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया। स्थानीय व्यापारियों को वैसे भी मल्ली बाजार में काम चलने से आवागमन में दिक्कत हो रही है, जिससे उनका व्यापार प्रभावित है। दूसरी तरफ नगर पालिका के द्वारा इस तरह से कार्य चल के छोड़ना कहीं न कहीं लापरवाही है। महंगाई के विरोध में उतरे कांग्रेसी। सिलेंडर, विद्युत बिल, पानी का विद्युत बिल इत्यादि बढ़ने के उसमें आक्रोशित कांग्रेसियों ने आज धारचूला में एक सभा की और सभा के उपरांत प्रेमा कोठियाल ने बताया कि किस तरह सरकार की मनमानी चल रही है और इस सरकार को उखाड़ने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। देखिए, महंगाई पूरे देश में जग जाहिर है। जिस प्रकार से आज देख सकते हैं कि जो भाजपा की सरकार सत्ता में बैठी हुई है, वो दिन प्रतिदिन सिलेंडर, चाहे सिलेंडर हो या फिर रसोई खाद्यान्न सामग्री हो, कोई भी सामग्री आज आम महिला के लिए खरीदना मुश्किल हो गया है। जिस प्रकार से आज भाजपा सरकार की मंशा जाहिर है कि वो युवाओं को ब्लाइंडर सस्ता करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और घर के जो रसोई गैस होती है, सिलेंडर को वो महंगा करके एक तरफ से महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है। मैं भाजपा सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि युवाओं के भविष्य के साथ खेलना बंद करें और जो ये दिन प्रतिदिन जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको घटाने का काम करें, अन्यथा सीमांत क्षेत्र से जन आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। धारचूला के सिंचाई विभाग की बड़ी लापरवाही। धरातल में जो कार्य अभी तक हो रहा है उस कार्य से कहीं न कहीं जनता असंतुष्ट दिख रही है। केवल कैरेट वायर लगाने का कार्य सिंचाई विभाग के द्वारा किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के एक्शन से पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा टीएचडीसी से प्लान मांगा गया है और प्लान में कहीं न कहीं हम चेंजिंग करने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आरसीसी वाल और आरआर वाल लगाने की आवश्यकता भी दिखाई दे रही है। शिशु मंदिर के पीछे बहुत बड़ा मलबा जमा था, जो खाली करने के उपरांत एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसमें हम आरसीसी वाल करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु टीएचडीसी इसमें मेन संस्था है जो हमें प्लानिंग करके देती है और हम टीएचडीसी के बिना स्वीकृति के या सहयोग के कार्य करने में असमर्थ हैं। वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार ने कहा कि मशीनों का और लेबरों का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है और सिंचाई विभाग एक प्लान को बता नहीं पा रही है जिससे कि कार्य की प्रगति दिखे, इसलिए ही हमने एल्दारा का काम भी बंद किया गया है। ठेकेदार के प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि एल्दारा में अगर हम काम शुरू करते हैं तो पत्थर शायद नीचे आ सकते हैं और नीचे कहीं बस्ती को खतरा हो सकता है, इसलिए पूरी सुरक्षा के बाद ही हम काम शुरू करेंगे और साथ ही अगर हमें एक प्लानिंग मिल जाती तो हम काम को तटबंदी की तरह खींच के ले जाते और आने वाली बरसात से पहले काम को करके दे देते। परंतु कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस तरह के घालमेल से कहीं काम प्रभावित ना हो और मल्ली बाजार को दोबारा
3 महीने के लिए अपने अपने घरों को छोड़ के अन्यत्र न जाना पड़े। चीफ साहब का भी हम यहाँ पे भ्रमण हुआ था कल, तो उनके द्वारा भी ये कहा गया था पहले जो है मल्ली बाजार में वायर क्रेट लगाया जाए ताकि जो है ऊपर से कोई भी बोल्डर या काम करते वक्त जो है कोई स्लाइड आए तो उससे नीचे की सुरक्षा हो सके। तो इसीलिए हमने जो है अभी नीचे एक लेयर लगा दी है मल्ली बाजार में, और 1-2 दिन में हम ऊपर भी शुरू कर देंगे। थोड़ा सा ये बारिश की वजह से डिले हो गया है, और जो हमारा डंपिंग जोन है वो प्रशासन के साथ हमारी वार्ता चल रही है। 1-2 दिन में उनके द्वारा बता दिया जाएगा कि कहाँ हमें ये स्लाइडिंग जोन का जो है मलबा कहाँ। गरब्याल खेड़े के डांग बंगला वार्ड व अन्य जगहों में पानी का हाहाकार फिर मचा। कई बार जल संस्थान को कहने के उपरांत भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा, जबकि स्रोतों से पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। आज सभासद नगर पालिका धारचूला ने इस मुद्दे को उठाया है कि अगर जल्द पानी नहीं मिला तो पानी विभाग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कांग्रेस के लोग करेंगे। तरीके से आप देख सकते हैं, केवल कुटी खेड़े का ही मैटर नहीं है, ये पूरे धारचूला में आज पानी नहीं आ रहा है, जिसका आज गरब्याल क्या कहते हैं डांग बंगले वार्ड वालों ने मेरे संज्ञान में लाए, तो मैं उनके साथ वहाँ जल संस्थान में गई। उसके बाद हमने उप जिलाधिकारी महोदय से भी अपनी शिकायतें की। उसके बावजूद भी पूरे धारचूला में पानी की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है, जिससे कि हमारी महिलाएं परेशान हो रही है। मैं कह देना चाहती हूँ शासन प्रशासन को, जल संस्थान को, कि अगर कल शाम तक पूरे धारचूला में पानी की सप्लाई नहीं होगी तो परसों सुबह से हम उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर हम धरने पर रहेंगे। धारचूला की सड़कों के रखरखाव के लिए भूपेंद्र सिंह थापा ब्लॉक अध्यक्ष ने चिंता व्यक्त की, और उन्होंने कहा कि अगर धारचूला की सड़कें इसी तरह निर्मम रहेगी तो लगातार दुर्घटनाएं घटेंगी। प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है और पैराफिटों का भी निर्माण कहीं न कहीं करना चाहिए। कार्यदायी संस्था सड़क तो बना रही हैं, लेकिन ये सड़कें धीरे धीरे जानलेवा साबित हो रही हैं। जो अभी भी आधी अधूरी छूटी पड़ी हैं, उन सड़कों में कार्य चल रहा है, जिससे कहीं न कहीं वाहन चलने में दुर्घटना की संभावना कर दिए हैं। और ये रोड कटिंग के चक्कर में जगह जगह पर गड्ढे और खड्डे बनने से यहाँ पर आए दिन हमारे धारचूला क्षेत्र में दुर्घटनाएं हो रही है। कल ही एक दुर्घटना यहाँ पर हमारे सामने होकर एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से और सरकार से कि जो है रोड के किनारे पैराफिट का निर्माण हो, जिससे कि आने जाने जावत में कहीं पर छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो उसका रोकथाम किया जा सकता है। दोपहिया वाहनों के लिए चेतावनी जारी हुई है। के.एस. रावत, जो कि थानाध्यक्ष धारचूला हैं, उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन के सवार हेलमेट अवश्य पहने, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नाबालिगों को अगर मोटरसाइकिल या स्कूटी दी गई तो उनके परिवार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीएल की यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच हम लगातार कल से शुरू करने वाले हैं। इसलिए डीसीएल न्यूज के माध्यम से उन्होंने बताया है कि इस तरह की रोक परिवार पहले लगा ले कि नाबालिग को मोटरसाइकिल ना दे, और हेलमेट के बिना किसी को वाहन चलाने अब नहीं दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन, भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मैं लीला बंग्याल को जिला महिला मोर्चा के मंत्री नियुक्ति कर जो विश्वास जताया, मैं उसमें खड़ी उतरने का पूरा प्रयास करूंगी और खड़ी भी उतरूंगी। मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि अपने क्षेत्र के बूथ स्तर पर जाकर लोगों से मिलना, महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ना और उस क्षेत्र के लोगों से मिलकर भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों के बारे में बताना। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है जनहित पर, उन कार्यों के बारे में लोगों को बताना, जोड़ना और जनता के जितने भी कार्य विकास के लिए महिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव पद में प्रेमा कुट्याल की नियुक्ति हुई। क्षेत्रीय लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। नंदा बिस्ट महिला जिला अध्यक्ष डिडियाट को पुनः डिडियाट जिले की जिम्मेदारी मिली है। समस्त कांग्रेस जनों ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी है। तेज तर्रार नेता को फिर जिला अध्यक्ष बनने में सभी ने शुभकामनाएं दी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज।